नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय अनिल सर में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारे पास HSSC मेल कांस्टेबल का पेपर नंबर 17 जी। बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दिया गया वो क्या बोलते हैं, कमल और सविता की आयु दे रखी है हमारे पास 6 अनुपात, ये कमल ये सविता, उनका योग दे रखा है, यानी टोटल करूं 11 बराबर किसके दे रखा है 44 के, 1 बराबर किसके आएगा हमारे पास 4 के हमारे पास आने वाला है। एक अनुपात की वैल्यू 4 है तो ये 24 आया, वो कितना आ गया हमारे पास 20 आ गया। लेकिन कहते 8 वर्ष बाद ये 32 और वो 28 का, ये हुआ 4 से 8 4 से 7, तो अनुपात क्या रह जाएगा हमारे पास 8-7 का रह जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है वो हमारे पास नंबर से है। देखिए यहां जो चीज दी है, देखिए 1 2 3 4 इन सब का जोड़ करता हूं 10 बनता है, 1 8 5 3 इन सब का जोड़ करता हूं 17 बनता है, तो इन दोनों का जोड़ हमारे पास कितना बनेगा 20 बनेगा। इन कौन सा ऑप्शन बनेगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट बनने वाला है। अगला जो प्रश्न हमें दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है x - y बराबर 9 के, और उनके स्क्वायर का जो हमारे पास अंतर दे रखा है वो हमारे पास 207 दे रखा है। इसको फॉर्मूले को खोलिए, x + y x - y बराबर 207 के, ये वैल्यू हमारे पास 9 है, वो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगी, यानी x + y बराबर 207 बटा में 9, यानी 9 दूनी 18 9 3 27, कितना बना हमारे पास 23 हमारे पास, यानी जोड़ 23 बनता है, घटाते हैं तो हमारे पास कितना बनता है 9। इस दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, यानी दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस कट जाएगा और ये 2x हो जाएगा। 23 और 9 कितना बना 32, यानी x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 16 आ गई। x अगर 16 है तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, y कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 16 और 7 वो संख्या है, कौन सा ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट बनेगा। अगला जो हमारे पास छठा नंबर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर हमें क्या दिया गया है, ये पैटर्न है किसका है हमारे पास ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ये हमारे पास ए बी यानी फिलर की जगह मैंने क्या भरा, देखो ए बी बी ए बी, तो ए बी बी ए बी यानी कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट मैच कर रहा है। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर दिया गया है जी, ये रहा हमारे पास, ठीक है। क्या बोलते हैं हमारे पास, कॉलेज में हमारे पास 500 छात्र दे रखे हैं और 59% दे रखे हैं, 53% हॉकी के दे रखे हैं, ऐसे दे रखे हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ऐसे हमारे पास ये बैंड बिल्कुल ये वाला हमारे पास बनने वाला है, इसको परसेंटेज में रहने दीजिए। लास्ट में उन्होंने देखो ये बोला कि 5% खेलना पसंद नहीं करते, मतलब 5% का मतलब सिर्फ हमारे पास 95% ही लोग खेलते हैं, और ये डायग्राम है ये खेलने वालों का बनने वाला है। तो एक बात और भी है हमारे पास जी, 95% हमारे पास नहीं खेलते, बाकी आपसे पूछा है तो हमारे पास इन सब का जो जोड़ है ना, इन सब का जोड़ यानी क्या होता है हमारे पास कम से कम एक गेम खेलने वाला यानी 95% है, वो बराबर किसके बनेगा, हॉकी वाला प्लस में फुटबॉल वाला प्लस में हॉकी वाला प्लस में बास्केटबॉल वाला, और फिर हमारे पास प्लस में तीनों वाला यानी हॉकी फुटबॉल, यानी कॉमन पोर्शन ये तीनों वाला ये आना है, उसको एक्स ले लिया, माइनस में फुटबॉल और हॉकी यानी 27 को माइनस कर देंगे, माइनस में हमारे पास बास्केटबॉल और हॉकी यानी 29% माइनस कर दें, फिर फुटबॉल और बास्केटबॉल ये भी 28% माइनस हो जाएगा। तो ऐसे हमें निकालना होता है, इसकी वैल्यू निकल जाएगी, इसकी वैल्यू जो हमारे पास निकलेगी वो देखते हैं कितनी बनेगी जी। देखो 49 और हमारे पास 53 को जब जोड़ता हूं तो मेरे पास कितना बनता है जी, यहाँ से 102 बनता है, 102 और 62 जोड़े तो हमारे पास कितना बनता है 164 बनता है, 164 आए, उसमें से माइनस देखो इनको करेंगे हम लोग, कितना बना हमारे पास 60, 20 20 20 60 हो गया हमारे पास, ऐसे हमारे पास 16 और 24 यानी कितना हो गया हमारे पास 84 माइनस करें तो हमारे पास कितना बन जाएगा जी 80 बच जाएगा, कितना हो जाएगा 80, ये 80 उधर जाएगा तो 95 से माइनस होगा तो कितना बचा हमारे पास 15% बता, यानी सिर्फ 15% ऐसे हैं जो तीनों गेम खेलते हैं, और यही पूछा है तीनों गेम खेलने वाले। 500 का 15% कितना बनेगा हमारे पास 75 बनने वाला है, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट बनने वाला है, ठीक है। ये हमारे पास वेन डायग्राम से क्वेश्चन होना था, कैसलेट इसको बोलते होते, कैसलेट डीआई इसको बोलते होते। देखिए अगले में क्या बोलते, 3 व्यक्ति है, ए बी के बीच 5 दे रखे, ए और बी के बीच हमारे पास 5 दे रखे, फिर बोलते बी और सी के बीच 8 है, सी के आगे 3 है, ये सी के आगे कितने बोले 1 2 3 हमारे पास दे दिए। अब देखिए बी और सी के बीच कितने लिखने थे, हमने 8 लिखने थे, तो 4 5 6 7 8 और ये हमारे पास बी हमने लगा दिया जी। अब देखिए क्या बोलते हैं, यदि सी के आगे 3 व्यक्ति सी के आगे 3 लगा दिए
और ए के पीछे अगर 21 व्यक्ति हो, लेकिन एक बात और बोली, ए और बी के बीच कितने हमारे पास 5। देखो अगर मैं ए और बी के 5 उधर लूंगा ना तो ज्यादा हो जाएंगे, उन्होंने कम से कम बंदे पूछे, तो ए और बी के बीच 5 मैं इधर लूंगा, ए और बी के बीच 5 ना कि उधर, उधर लगाने से ज्यादा हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास बोले ए से इधर 21 है, तो एक बात सोचने 3 3 6 तो हो गए, यानी बी से इधर कितने रहेंगे हमारे पास 15 रहेंगे। तो कहते हैं संख्या पूछी है, 15 उधर है, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, फिर हमारे पास 26 27 और 28, कितने हमारे पास 28, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनेगा जी, इसका 28 हमारे पास राइट आंसर बनेगा। अगला जो प्रश्न हमसे पूछा गया है वो क्वेश्चन नंबर हमारा है जी, लुप्त संख्या से हमसे पूछा गया लुप्त संख्या, ठीक है। यहाँ देखिए हमारे पास इन 9 और 5 की क्या करते हैं 45, और बीच ये बीच वाला अंक आगे लगा दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना बनेगा हमारे पास 60, और बीच वाला नंबर आगे लगा देंगे, इन दोनों मल्टीप्लाई हमारे पास 77 बनेगी, और 5 बीच वाला नंबर लेते हैं तो 577 हमारे पास बनता है, यानी कौन सा ऑप्शन बनता है इसका, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट बनता है। अगला जो हमारे पास प्रश्न दिया गया वो क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं, 729 छोटे टुकड़े हमारे पास काटे जाते हैं, कहते हैं छोटे टुकड़े से रंगे 2 फलक हमसे पूछे हैं। तो 729 में अगर काटा जाता है ना, मैं आपको एक चीज बताई थी, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है ये हमारे पास, यानी 9 का हमारे पास क्या था, घन था हमारे पास, 9 का क्या था, घन। देखिए जितने टुकड़ों में उसको काटा जाए तो उसका 2 कम कर लीजिए करीब, यानी 7। अगर 3 रंग वाले पूछते हैं ना तो वो तो हमेशा 8 रहेंगे, 2 रंग वाले पूछते हैं ना वो डिपेंड करता है फलक पर, या सॉरी साइड्स पर, जो हमारे पास ये होती है ना घन होता है, जो घन के साइड्स पर, साइड मतलब ये वाली साइड है 1 2 3 4, ये टोटल 12 होती है, यहाँ पर 7 से गुना कर दीजिए, मतलब उससे 2 कम करके, यानी कितना बनेगा हमारे पास 84 बनेगा। बाकी ये मैंने क्यूब वाला जो टॉपिक बताया था उसके अंदर सारा बिल्कुल अच्छे से डिटेल से बताया गया है, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो 12 7 कितना बनेगा हमारे पास 84, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनने वाला है। अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया वो प्रश्न नंबर क्या है जी, अगला जो प्रश्न नंबर है वो हमारा बनता है, ये रहा, समांतर श्रेणी से हमसे पूछा है, श्रेणियों का 20 पदों का योग पूछा है। देखिए Sn बराबर किसके होता है, Sn बराबर होता है n/2, क्योंकि यहाँ पर क्या है एपी सीरीज ही तो है हमारे पास, तो एपी सीरीज वाला हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। n होता है हमारे पास टर्म, यानी 20/2, 2a होते हैं फर्स्ट टर्म हमारे पास, n होती है हमारे पास 20 - 1, यानी कितना बने 19, और d देखो -5 हमारे पास हो रहा है ना, -5 हमारे पास हो रहा है, तो यहाँ क्या बनेगा हमारे पास, ये 10 आएगा, और वहां से 160 आएगा, और माइनस में 95, तो 10 गुना में इसको अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना निकल गया मेरे पास 65 निकल के आएगा जी, 65 निकला, तो 65 को 10 से करें कितना बनेगा 650, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट बनेगा। इनका जोड़ कितना बनने वाला है 650 हमारे पास बनेगा। अगला प्रश्न हमारे पास, अगला जो प्रश्न हमें दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर है जी, ये रहा, कहते बीच में 4 अंकीय माध्य बता रहे हैं। देखिए एक बात, हमेशा जब भी ऐसी संख्याओं के बीच का माध्य पूछता है ना, तो माध्यों का अंतर जो बराबर बराबर हो जाए ना, जैसे इसके बराबर 3 और 23 इधर ले दो, दोनों साइड में बीच वाले पूछे, उनका जोड़ जो अंतर है वो बराबर आना चाहिए। देखो 4 4 4 4 4, वही चीज मिल गई, और किसी में ऐसा नहीं बनेगा, मतलब माध्य 4 अंकीय माध्य जब भी पूछेगा तो उन दोनों संख्याओं को आसपास लगा देना, पहले वाली उधर और दूसरे वाली उधर, और अंतर सबका बराबर बराबर बने, वही ऑप्शन बनेगा, यानी क्या बनेगा हमारे पास ए ऑप्शन आ जाए, और कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं इसमें, ठीक है। अगला क्या बोलते, 22 अक्टूबर 2012 को हमारे पास से 5 मार्च 2013 के बीच कितने दिन हमारे पास होंगे। देखिए अक्टूबर का महीना कितने का होता है हमारे पास 30 का होता है, तो 22 हो गए, यानी कितने दिन और बच गए 8 हमारे पास बच गए। फिर हमारे पास क्या बोलते आगे, नवंबर का महीना आएगा, नवंबर का महीना कितने का होता है हमारे पास 30 का, यहाँ एक चीज गलती कर दी, अक्टूबर का महीना 31 का होता है, तो यानी कितने बचे 9, अगला 30, फिर दिसंबर हमारे पास 31 का, जनवरी का महीना 31 का, फरवरी का महीना हमारे पास देखो 2013 का तो 28 का, और मार्च का महीना 5 नहीं 4 ही लेंगे, क्योंकि दोनों शामिल नहीं कर रखे, इन सबको हमें जोड़ना है, ठीक है। एक बार यूनिट जोड़ दो, अपने आप समझ में आ जाएगा, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 4 कितना बनेगा हमारे पास 15, 15 8 कितना बनेगा 23, पीछे यानी 3 आने वाला है, वो सिर्फ एक ही यूनिट डिजिट में हमारे पास 3 है, यानी डी ऑप्शन में, तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा, सी बनेगा। अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है वो प्रश्न नंबर है, कहते हैं दक्षिण की ओर मुख करके राम चलता है, दक्षिण में मतलब नीचे की तरफ चला जी, नीचे कितना चला 30, फिर बायां मुड़कर कितना चला 25, फिर कहते कि दोबारा बायां मुड़ता है और कितना चलता है 30, मतलब इसके सीध में बिल्कुल आ जाएगा। आरंभिक बिंदु से किस दिशा, आरंभिक बिंदु से पूर्व दिशा में है और 25 मीटर दूर है, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनेगा। अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है वो प्रश्न नंबर जी
कौन सा दिया, ये रहा हमारे पास। आकृति से रिलेटेड पूछा गया, कहते हैं कि सेम आकृति का मतलब इसका एक बार जो नीचे आकृति दे रखी है ना, ये वाली आकृति, इसकी 4 नंबर बिल्कुल आंसर बनेगा, क्योंकि इसका क्या दर्पण प्रतिबिंब है, बिल्कुल ऐसे उधर मुंह करके, क्या इसका दर्पण प्रतिबिंब हमारे पास बनता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट बनेगा। अगले जो प्रश्न में हमारे पास दिया गया वो पहले त्रिभुज हमारे पास कितनी है, तो मैंने आपको एक आकृति काउंटिंग फिगर में पहले कराई थी, इसके अंदर कितनी होती है हमारे पास 8। अब इसके आगे 2 आकृति और लगा दो तो 8 और 2 कितनी होगी 10, लेकिन जब इसके साथ अटैच होगी तो ये और ये 2 और निकला, यानी टोटल कितने हो जाए हमारे पास 12 इसमें त्रिभुज बन जाएगी, यानी ऑप्शन क्या बनेगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट बनने वाला है। अगला प्रश्न जी, अगला जो प्रश्न हमें दिया गया है वो प्रश्न नंबर है हमारा ये रहा। कहते हैं एक वर्ष में माह के कैलेंडर, देखिए कैलेंडर का टॉपिक जो मैंने आपको कराया था, जिन 2 मंथ का कोड सेम हो वही उन्हीं का क्या रहेगा, वो दोनों एक जैसे होंगे जी। कोड का मतलब यहाँ देखिए अप्रैल का 0 और जुलाई का भी कितना होता है हमारे पास 0 होता है। इन दोनों के महीनों के जो हमारे पास जो दिन होंगे ना वो क्या होंगे, बिल्कुल हमारे पास सेम होंगे, यानी इस तारीख को जो वार होगा वही इस तारीख को हमारे पास वार बनने वाला है, दोनों में वार बिल्कुल सेम बनेगा उस वर्ष, तो यही हमारे पास बनेगा, अप्रैल का भी 0 और जुलाई का क्या हमारे पास 0। अगला प्रश्न हमारे पास जो दिया गया वो क्वेश्चन नंबर है जी हमारा एडिशन। यहां देखिए हमारे पास ये जितने भी लिखे थे अपोजिट लेटर लिखे थे, ए का अपोजिट जेड, डी का अपोजिट डब्ल्यू, डी का अपोजिट डब्ल्यू, आई का अपोजिट आर, जी का टी, आई का आर, तो अपोजिट लेटर, तो हो इसके भी अपोजिट लेटर लिखेंगे, इसका एस, इसका एल, इसका आई, आई आर, और बी का वाई, एल का ओ और उसका वी। तो अब देख लिए कौन सा बना, एस एल डबल आई आर वाई वाई ओ वी, हमारे पास देखिए कौन सा ऑप्शन बनता है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट बनता है, तो आंसर क्या बनेगा इसका, सी ऑप्शन राइट बनेगा जी। अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है वो प्रश्न नंबर हमारा है जी, कहते हैं श्रृंखला में बाएं ओर से, देखो श्रृंखला अल्फाबेट वाला टॉपिक भी आपको करवा रखा है, तो क्या बोलते हैं बाएं और दाएं दोनों को जोड़ू तो कितना बनता है हमारे पास 20 बनता है ना, अपोजिट होते जुड़ते। शुरुआत में जिक्र बाएं से, तो बाएं से मतलब ऐसे ABCD से गिरेंगे, 20 पे क्या होता है T20 मैच होता है, याद करने की ट्रिक भी बताई थी, T20 पे क्या होता है हमारे पास मैच, यानी 20 पे क्या होता है टी, ऑप्शन क्या बनेगा, बी ऑप्शन इसका राइट बनेगा। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है जी वो क्वेश्चन नंबर हमारा है, ठीक है, यहां नहीं, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, ठीक है, नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन नंबर हाँ ये रहा। कहते कि जब घड़ी है, जब घड़ी हमारे पास क्या हो रहा है, जब घड़ी है वो क्या बोलती है, घंटे वाली सुई है वो 25 मिनट का 25 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए 1 मिनट में जो घंटे वाली सुई है वो आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो 25 डिग्री का कोण 50 मिनट में बनाती है, कितने में 50 मिनट में। देखो दोनों साइड 50 से गुना करो तो इधर 25 डिग्री कोण आ जाएगा, तो 50 मिनट में बनाया। जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 50 मिनट में कितने का बना देगी, 300 डिग्री का कोण बना देगी। और यही पूछा था कि मिनट वाली सुई है वो उतने ही समय में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 300 डिग्री कोण, यानी ए ऑप्शन राइट बन जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास, अगला जो प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न नंबर हमारा है जी, अगला जो हमारा प्रश्न, हाँ ये मिसी नंबर में हमारे पास बोलता है, देखिए क्रॉस में देखिए 5 का क्यूब 125 और एक ज्यादा, 6 का क्यूब 216 और एक ज्यादा 217, कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनेगा जी। अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है 69 नंबर, वो कहते हैं एक कार की जो स्पीड है वो 9 घंटे में क्या करता है 540, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 540 बटा में 9 यानी कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कहते हैं ट्रेन की गति कार की गति से दुगनी, यानी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की 2/3 गति बाइक की गति, 120 गुना में 2/3 अगर करता हूं तो कितना आता है मेरे पास 80 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या बोलते हैं बाइक 5 घंटे में, 5 घंटे में कितना कर देगी 80 गुना में 5, यानी क्या बनेगा सी ऑप्शन 400 किलोमीटर की दूरी तय कर देगा। ऑप्शन क्या बनेगा मेरे पास, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनने वाला है। पहला प्रश्न हमारे पास जो दिया गया वो प्रश्न क्या है हमारे पास जी, पहला जो प्रश्न है हमारे पास वो है, नहीं ये है जी ब्लड रिलेशन से हमारे पास क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं हमारे पास P++ का मतलब पुत्री, P पुत्री है किसकी, क्यू की। माइनस का मतलब क्या दे रखा है, पति है, क्यू पति है किसका, आर का, तो आर उसकी पत्नी रह जाएगी। तो अब बोलते आर है वो पी की माता है, बिल्कुल आर पी की माता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सत्य पूछा था तो ए आ जाएगा, आगे आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अगला जो हमारे पास प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न नंबर है जी, ये रहा हमारे पास। कहते हैं ए और बी 2 बिंदुओं से एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाना शुरू करते हैं। विपरीत दिशा का मतलब ए पूर्व में गया, ठीक है, ए पूर्व में गया 5, तो बी कहां जाएगा, पश्चिम में 5 जाएगा। फिर बोलते फिर वह उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर 7 गया,
तो ये नीचे की तरफ 7 जाएगा जी। फिर क्या बोलते हैं हमारे पास, अंत में वह 5 पश्चिम की ओर जाता है, तो ये कहां जाएगा, पश्चिम आया तो वो पूर्व की ओर 5 जाएगा जी। फिर क्या बोलते हैं, वह 7 उत्तर की तरफ जाता है, तो ये 7 कहां जाएगा, दक्षिण की तरफ जाएगा जी। तो बोलते हैं अब उनके बीच ए बी के बीच दूरी, तो देखो ये वाली दूरी हमसे पूछी, ये वाली दूरी, तो ये 7 14 7 21 और 7 कितने बनेंगे 28, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा 28 किलोमीटर, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास, अगला जो प्रश्न हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया है। कोडिंग डिकोडिंग में क्या बोलते हैं, हेल्थ को बोला हुआ है। एक चीज देखिए आपके पास हेल्थ HEALT, ठीक है, हेल्थ को लिखा हुआ है, एक कम कीजिए इसका G और T का एक कम करो, पिछले वाला लेटर लिखे S, इसका पिछला लिखे K, इसका पिछला लिखे Z, इसका पिछला लिखे हमारे पास D, इसका पिछला लिखे G, यानी सारे लेटर एक दूसरे के पिछले लिखे गए हैं। और बैक साइड से H का पिछला G और T का पिछले वाला क्या बनने वाला है हमारे पास, T का S, R का क्या बनेगा हमारे पास, R का Q, और इसका क्या बनेगा हमारे पास N, और इसका क्या बनेगा हमारे पास M। तो अब देख लो हमारे पास कौन सा है, GSQNM, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट बनने वाला है। अगला प्रश्न हमारे पास जो दिया गया वो क्वेश्चन नंबर है जी, कहते हैं वृत्त की परिधि 50 पर, ये देखो ये वाली चीज मैंने प्रतिशत का टॉपिक आपको करवाया था, उसमें ये चीज सारी बता रखी है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना है, क्योंकि उसकी पाई आर स्क्वायर होती है, यानी आर 2 बार कम होगी, 50 - 50 एक्स वाई, और इन दोनों की गुणा करके बटा में 100, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए वहां प्लस लिखा, तो माइनस का 100 प्लस का 25 यानी माइनस का 75 आएगा, यानी कमी आएगी 75% उसके क्षेत्रफल के अंदर। ऑप्शन क्या बनेगा, बी ऑप्शन राइट बनेगा। अगला प्रश्न हमारे पास जो दिया गया वो टाइम एंड वर्क से दिया गया है। क्या बोलते हैं हमारे पास टाइम एंड वर्क में, बोलते हैं कि ए है वो हमारे पास 1/3 को काम 5 दिन में करता है, मतलब कंप्लीट काम को 15 दिन में कर देगा। बी है वो 2/5 को 10 दिन में करता है, तो पूरे कंप्लीट काम को इधर आकर 5/2 हो जाएगा, इन कितने में करेगा 25 दिन में। एलसीएम ले लीजिए इनका, एलसीएम जब लेते हो तो 75 बन जाएगा, यानी ये डेली का 5 और ये डेली का 3, दोनों मिलकर काम करेंगे तो 75/8 यूनिट काम करेंगे, 5 और 3 8, तो कर दो 8 में 72 और 3, यानी क्या बनेगा 9 सही 3/8, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा मेरे पास, डी ऑप्शन इसका राइट बनेगा। अगला जो प्रश्न हमें दिया गया है वो सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। सीरीज में क्या बोलते हैं, देखिए सीरीज में हमारे पास ये 20 का स्क्वायर, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का स्क्वायर हमारे पास आना है, वो कितना होता है 625, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट बनेगा। ठीक है, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन उसमें दे रखा है, कहते हैं 3000 से 4000 के बीच में ये संख्याएं दे रखी थी 5 से विभाज्य। देखिए हमारे पास कितनी 4 अंकों की है, 1 2 और 3, और ये मैंने 4 यहां पर ले लिया। ठीक है, 5 अंकों की, देखो पीछे 5 आएगा तभी 5 से विभाज्य वो होगी, और तो कोई है ही नहीं, या तो 5 होती है 0 होती है तो वो विभाज्य तो है, यानी ये नंबर फिक्स हो गया, यानी यहाँ एक नंबर फिक्स है, एक ही आएगा। बाकी देखो नंबर कितने बच गए इसको छोड़कर 5, फिर यहाँ पर कोई एक आ जाएगा 4, फिर एक कोई आ जाएगा तो कितने बचेंगे 3, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा हमारे पास 60 नंबर ऐसे तैयार होंगे जो 5 से विभाजित हमारे पास होंगे, तो हमारे पास ए ऑप्शन इसका राइट बनेगा। लास्ट प्रश्न में क्या दे रखा है, कहते हैं 3 क्रमिक संख्याएं हमारे पास दे रखी है, विषम संख्याओं का मतलब ये होता है पहली संख्या, और दूसरी संख्या हमारे पास ये हो जाएगी, ठीक है सॉरी 3 आएगा, और तीसरी विषम संख्या हमारे पास बनेगी प्लस में 5, ये क्योंकि 2x से मानना होता है उसको, 2x प्लस में 1 हो गया ना, अपने आप वो क्या हो जाए, x कोई मर्जी आओ अपने आप वो ओड फॉर्म में हो जाएगी। इन सब का औसत हमें दे रखा है, यानी बटा में 3, और वो क्या दे रखा है औसत उसकी पहली संख्या के 1/3, यानी पहली संख्या ये है, इसका 1/3 से 12 अधिक है, यानी इसमें 12 जोड़ दो तो ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या कहानी आई, इसको एक चीज और भी कर सकते हो आप, सबको जोड़ दो, देखो सबको जोड़ते हो कितना बना 6x, इनको जोड़ा हमारे पास कितना बना 9/3, उधर उनको जोड़ते हैं हमारे पास एलसीएम ले लो, 2x प्लस में 1 प्लस में 12 दिया 36 और 3 से 3 हमारे पास क्रॉस हो गया, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा 4x, ये 9 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 37 में से 9 गया क्योंकि 36 और 1 37 हो ना, 9 जाएगा तो वहां से 4x बराबर कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ से बनेगा 28, x की वैल्यू कितने बने हमारे पास 7 हमारे पास आ जाए x की वैल्यू, तो यहाँ से पता लग गया 2 गुना में 7 प्लस में 1, यानी 7 दूनी 14 कितना होगी 15, अगले वाली 17, अगले वाली 19, तो यही पूछी थी उन्होंने, क्या पूछी कि अंतिम संख्या क्या, अंतिम संख्या क्या है 19, कौन सा ऑप्शन बनेगा मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय टाटा, ओके जी टेक केयर।